Good morning, student. Yesterday, I briefly explained about chapter number 2, theory base of accounting. Today, I explain most of the contents which are covered in the second chapter. अकाउंटिंग के पहले बारे में पहले अपन जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, आपको ब्लू कलर वाला जो बॉक्स दिख रहा है, बाय दिस बॉक्स यू कैन अंडरस्टैंड अकाउंटिंग ईजली. And before this session also I explain about you accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial characters of interpreting the result thereof. So features of accounting. In accounting only financial transaction we are writing. Financial transaction, here is a transaction is an event which a transaction is an event which involves exchange of goods or services between two or more persons. Any business transaction expressed in terms of money such as receipt or payment of cash. Purchase or sale of goods are financial transaction. All such transactions are analyzed in such a way so that it may be possible to determine profit or loss made by the business and its financial position on a specified date. स्पेसिफाइड डेट यहाँ पर इसलिए बोला गया है इनके द्वारा, स्पेसिफाइड डेट इसलिए बोला गया है क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉफिट जानना चाहते हैं या जब भी हम हमारे खर्चे वगैरह कुछ जानना चाहते हैं तो हम एक स्पेसिफिक, जैसे एक महीने के अंदर आपने पूरा जो पैसा लिया है या आपके पास में जो पैसा है, तो आप एट द एंड ऑफ मंथ आप ये देखना चाहते हैं कि आपसे खर्चा कितना हुआ. तो वो सारी चीज़ आपको कब पता पड़ेगी, जब आप जितना भी हिसाब किताब आपका होता है, वो आपके जितने भी ट्रांजेक्शन आते हैं, जब आप उनको क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसको एनालाइज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके मंथली खर्चे कितने हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी है. बिजनेस में अगर आपके पास में रेगुलर इनकम है, सो यू कैन नो अबाउट योर मंथली इनकम ऑल्सो. और इनकम और एक्सपेंसेस जब दोनों को प्लस माइनस किया जाता है एक दूसरे से, तो आइदर यू विल गेट प्रॉफिट और लॉस, या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा. Second point is here recording. Any transaction of financial character must be written soon after its occurrence in the books of accounts. For example, journal, cash book, sales book, purchase book. कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जैसे ही वो होता है तो वो इन बुक्स में लिखा जाना चाहिए उसी तारीख पर. कौन सी बुक्स में, या तो जर्नल बुक में लिखा जाए, या तो कैश बुक में लिखा जाए, या सेल्स बुक में, या परचेस बुक में. ये जर्नल बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक जो भी है, ये आपको अभी इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इट इज़ ए प्रैक्टिकल नेचर. इसका क्या होता है, हमें एंट्री का अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं इसमें. तो ये जब हम बनाएंगे, जैसे कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन आते हैं, सेल्स बुक में सिर्फ सेल्स के ट्रांजेक्शन आते हैं, परचेस बुक में सिर्फ परचेस के ट्रांजेक्शन आते हैं, ठीक है. तो इस तरीके जब बुक्स आएंगी, अगर आपने माल किसी को बेचा, सेल्स बुक में एंट्री कर दो. अगर आपने माल खरीदा है, परचेस बुक में एंट्री कर दो. और आपने ना खरीदा ना बेचा, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है, जर्नल कैश बुक, अगर आपका कोई कैश ट्रांजेक्शन है तो आप कैश बुक में एंट्री कर दो, ठीक है. थर्ड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन. थर्ड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन. थर्ड पॉइंट क्लासिफिकेशन. All the transactions are classified in various books of accounts according to its nature, that is personal, real, nominal. 3 गोल्डन रूल होते हैं. ये गोल्डन रूल भी मैं जर्नल एंट्री शुरू करने के पहले एक्सप्लेन करूँगा आपको. पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है. तो जो भी आपके अकाउंट वगैरह जो भी बनते हैं, वो एटलीस्ट दे मस्ट बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दिस 3. दिस हेल्प्स to know what is due to the business from outsiders and what is due from business to the outsider.
Classification is done in ledger with the help of which net balances can be extracted. पहले जर्नल बनता है, J4 जर्नल पहले बनता है, उसके बाद में लेजर बनता है। लेजर एक लेजर जो स्पेसिफिक अकाउंट होते हैं उनसे रिलेटेड बनता है। जिसे मान लो एक अकाउंट है, जैसे सपोज करो एक अकाउंट है, जैसे मिस्टर ए को माल बेचा, ठीक है। अब मिस्टर ए को अपन ने महीने में 10 बार माल बेचा, तो मिस्टर ए का अपन एक अकाउंट बनाओ और उसके अंदर उस अकाउंट में 10 बार उनके माल बेचने की एंट्री करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा कि मिस्टर ए को अपन ने टोटल कितना माल बेचा है और हमें उनसे रुपए कितने लेने हैं वो पता पड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें हमने सिर्फ मिस्टर ए के अकाउंट में सिर्फ किसकी एंट्री करी है, जो काम अपन ने मिस्टर ए को अगर माल बेचा है तो अपन ने उसमें लिखा है ना। मिस्टर ए को 1 तारीख को बेचा वो लिखा है, 5 तारीख को बेचा वो लिखा, 15 तारीख को लिखा वो बेचा लिखा, 20 को बेचा वो लिखा है, 30 तारीख को बेचा वो लिखा, मतलब जितनी भी तारीख को अपन ने मिस्टर ए को माल बेचा है वो सब लिखा। हो सकता है मिस्टर ए ने बीच में हमें कभी पैसा भी दिया हो, 10 तारीख को उसने हमें पैसा दिया, 18 तारीख को पैसा दिया, तो जिस तारीख का पैसा दिया वो भी लिखा, ठीक है। जितना माल बेचा उसका टोटल, जितना पैसा मिला उसका टोटल, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया। तो इससे क्या होगा, या तो मिस्टर ए का हमारे पास में ज़्यादा पैसा निकल जाएगा जो हमें उसे देना होगा एक, या फिर ये होगा कि हमने उसे जितना माल बेचा है उसमें से कुछ पैसा ये जो उसने एडवांस दिया हमें वो हम माइनस कर देंगे और बाकी बचा हमें पता पड़ जाएगा एट द एंड ऑफ मंथ कि हमें उससे कितना रुपए लेना है। तो इससे नेट बैलेंस निकल जाता है लेजर से। देन समराइजिंग, all the transaction of similar nature are kept under one accounting head, like all the suppliers are kept under credit and all the customers under debtors. Trial balance is prepared for various balances extracted from ledger. तो जो लेजर में जो बैलेंसेस आते हैं, लेजर में जितने बैलेंसेस आते हैं ये सारे अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ पे जाके नोट डाउन होते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जाके लिखाते हैं। ये सारे के सारे कहाँ पर लिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is prepared in order to know the profit and loss for a specified period and financial position on a particular date। मतलब अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले जर्नल बनता है, ठीक है, सबसे पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है और उसके बाद में फिर क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है ना। इससे नेट बैलेंस निकल जाते हैं, इससे नेट बैलेंस निकलता है। ट्रायल बैलेंस से अपन क्या करते हैं, जो बैलेंसेस होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, अपन उसे समराइज कर देते हैं, इसमें समराइज कर देते हैं अपन। और जब P&L बनता है तो इससे नाम से क्लियर है, या तो प्रॉफिट या तो क्या निकाल लेते हैं अपन, लॉस निकाल लेते हैं। एक स्पेसिफिक डेट पर बनती है सारी चीज़ें, किस काय पे बनती हैं, एक स्पेसिफिक डेट पर बनती है सारी की सारी चीज़ें, ओके। सो एनालिसिस, नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस। On the basis of extracted various results are drawn by making profit and loss account, balance sheet, looking out various ratio and other statement. Interpretation, जब हमारा बैलेंस शीट सारी चीज़ें बन जाती है, बैलेंस शीट भी बन जाती है, तब हमारे पास में क्या इंटरप्रिटेशन करने के लिए काफ़ी सारे मटेरियल होता है फाइनेंशियल पोजीशन बेसिस। आफ्टर प्रिपेयरिंग वेरियस स्टेटमेंट्स एंड डिसीजंस आर मेड एंड जजमेंट फॉर्म, implication of various results are understood. This is done by interpreting the ratios to know the progress, prosperity and efficiency of a concern. इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जैसे अपन पुराने साल की परफॉर्मेंस को इस साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें, पुराने साल के जो रेशियोज वगैरह हो वो कैलकुलेट करें कि पुराने साल में हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, अभी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, पुराने हमारे डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या था, अभी क्या है, ठीक है। तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा, फाइनेंशियल पोजीशन डेटा, वी कैन इंटरप्रेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नाउ second one is second topic is objectives, okay। So objective to ascertain the profit and loss, the chief objective of accounting is to ascertain the net result of the day-to-day transaction for a period. For this purpose a statement called the income statement or profit loss account is prepared.
In this account, comparison of revenue and expenses shows whether there has been profit or loss. Such a profit or loss statement is useful for the management, tender, investors, the proprietors or the partners or workers or tax authority. Second objective is to provide control over assets. Accounting provides information to the manager or the proprietors regarding the following: how much capital stand invested in the business on a particular date, कितनी कैपिटल एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस में इन्वेस्ट हुई है, हाउ हैज़ द कैपिटल बीन इन्वेस्टेड, कैसे कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, व्हाट इज़ द कैश बैलेंस इन द हैंड, आपके हाथ में कितना कैश बैलेंस है, हाउ मच बैलेंस इज देयर इन बैंक, बैंक में कितना बैलेंस है, व्हाट इज़ द स्टॉक्स ऑफ गुड्स इन हैंड, क्या स्टॉक है आपके हाथ में, हाउ मच मनी इज़ रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर, आपको कस्टमर से कितने रुपए लेना है, हाउ मच मनी इज ओविंग टू अ मीडिएटर्स, मीडिएटर्स को हमें कितना पैसा लेन देन करना है, हाउ मच मनी स्टैंड इन्वेस्टेड इन अ फिक्स्ड असेट्स, हमने कितना पैसा फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट किया है। इससे अपन क्या, अगर हमें सारी जानकारी होगी, ये सारी जानकारी कब होगी, जब अपन अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट बिना अकाउंट बनाए अपने को ये नहीं पता होगा कि हमारे हाथ में कैश बैलेंस कितना है, हमारा बैंक में कितना है। अगर हमें सारी चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी तो हम हमारी जो असेट्स होती है ना, उन असेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बाय मेकिंग अकाउंटिंग। थर्ड पॉइंट इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। For a businessman, it is not sufficient only to ascertain the profit or loss. It is also necessary to know the financial health of the firm. For this purpose, a statement listing assets, liabilities, and owner's capital is prepared. Such a settlement statement is called the balance sheet. Some people call it position statement, और उसे क्या बोला जाता है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करता है। यहीं तक आपके बिजनेस, अगर आपने सिर्फ सोचा कि मैंने प्रॉफिट और लॉस पता पड़ गया तो मेरा काम सफिशिएंट हो गया, आपको आपकी फर्म की, क्योंकि क्या होता है, किसी साल प्रॉफिट होता है, किसी साल लॉस होता है। मान लो पिछले साल आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और इस साल आपको कुछ प्रॉफिट हो गया हो, तो इट डज नॉट मीन कि आपकी फर्म की कंडीशन बहुत अच्छी है। यह है कि आपने इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन हमें फर्म के प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी जो फर्म होती है उसका फाइनेंशियल हेल्थ को अपने को ध्यान देना, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ को ध्यान देना। हमें लिस्टिंग करना, जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ होता है, उनकी लिस्टिंग करना, उन्हें देखना कि हमारी असेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, जब अपन क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट से हमें सारी चीज़ें मिलती है, जिस बैलेंस शीट को काफ़ी लोग पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आपकी बैलेंस शीट में आपकी असेट साइड होता है, लाइबिलिटी साइड होता है, जिसके अंदर आपकी असेट्स भी शो की जाती है, लाइबिलिटी भी शो की जाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन और इसको एनालाइज करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ को शो करती है। आपका प्रॉफिट आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ को इतना शो नहीं करता जितनी आपकी एक हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ शो करती है, ठीक है। इसलिए आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। असिस्टेंस टू एन इंसॉल्वेंट पर्सन इन केस वन बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जो दिवालिया हो जाता है, जिसके पास में जिसका बिजनेस पूरा चौपट हो गया और जिसका बिजनेस पूरा डूब गया हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। जैसे विजय माल्या इंसॉल्वेंट होके देश छोड़ के बैठे हुए हैं, ओके। तो इंसॉल्वेंट वन हैज़ टू एक्सप्लेन मैनी थिंग्स अबाउट द पास्ट, प्रॉपर अकाउंटिंग हेल्प्स हिम, ओके। इन केस वन बिकम्स इंसॉल्वेंट वन हैज़ टू एक्सप्लेन मैनी थिंग्स अबाउट द पास्ट, प्रॉपर अकाउंटिंग हेल्प्स हिम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो इंसॉल्वेंट पर्सन होता है वो प्रॉपर अकाउंटिंग यदि होगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता पड़ जाती है अपने बिजनेस से रिलेटेड, कि मैं इस हद तक यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे, क्या गलतियाँ करी, तो वो गलतियाँ उसे कहाँ से पकड़ा जाएगी, जब उसने अगर प्रॉपर अकाउंटिंग किया होगा तो उसे पता पड़ेगी। सेटिस्फाइंग लीगल रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट बुक कीपिंग इज एसेंशियल। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आपका जो बुक्स, जनरल बुक्स वगैरह, आपका अकाउंटिंग वगैरह मेंटेन वगैरह करना, ये आपके लिए एसेंशियल है।
तो अकाउंटिंग इसलिए भी की जाती है बिकॉज इट इज़ ए लीगल रिक्वायरमेंट। अगर आपके यहाँ पे कभी टैक्स रेट वगैरह पड़ जाए आपके पास में, आपके अकाउंट्स में आपके स्टेटमेंट्स ही नहीं कि वो उनको स्टडी करे, उनको रीड करे, आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है बताने को। फॉर सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑल्सो, अकाउंटिंग बनाने का एक और एडवांटेज, एक और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इससे यू कैन कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि आपको प्रॉफिट आपका कैलकुलेटर और आप उसी प्रॉफिट पर आप क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, ठीक है। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। टैक्सेस, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, properly report account would be great assistance in the settlement of firm liability for such taxes। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन किए तो आप बहुत आसानी से आपकी टैक्स ड्यूटीज वगैरह कैलकुलेट करके उनको सेटल कर सकते हो। Evidence in litigation, when some disputed matter is taken to the court, evidence would have to be submitted in support of, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैटर ऑफ कोर्ट हो जाता है, किसी ने हमारे ऊपर केस लगा दिया, किसी ने बोला कि इस ABCD पर्सन ने मुझे पेमेंट नहीं करा, लेकिन अगर आपके पास में अकाउंटिंग है और उस अकाउंटिंग में आपने उसकी डेट मेंशन कर रखी है, आपने चेक नंबर लिख रखा है, आपने सारी चीज़ बता रखी, तो आपके पास में एविडेंस है कि आप बता सकते हो कि आपने कितनी तारीख को इसको चेक दिया था, कितने का चेक दिया था, कितना पेमेंट दिया था। कई बार क्या हो, व्यक्ति बोल दे कि आपने मुझसे मैंने आपको माल बेचा, आपने उसका पेमेंट नहीं करा अभी तक, जबकि आपने माल ही नहीं खरीदा उससे, तो आपके पास में भी उसका एविडेंस होगा कि भैया मैंने आपसे कोई माल नहीं खरीदा, देखो मेरे अकाउंटिंग बुक्स हैं। तो ये कई बार ऐसे कुछ कोर्ट मैटर हो जाते हैं, कोई लीगल मैटर्स वगैरह हो जाते हैं, कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उन डिस्प्यूट्स वगैरह में भी ये क्या होता है, काम आता है। तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारे हैं जिस कारण अकाउंटिंग की जाती है, और ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। The objective which are discussed here, I think many objectives are practical or it uses by the businessman in their daily routine work. So today student we discussed till objective only, and tomorrow onwards we'll start accounting process, okay, in which financial transaction recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating, then branches of accounting, functions also will explain, then advantage also again, then limitation, then bookkeeping, then double entry system, then limitation principle also will discuss, then user accounting information and their needs, then qualitative characteristics of accounting, then some important terms, so tomorrow we'll discuss concept of accounting. So there are 7 in total 11 concepts are covered, so we'll discuss all concept tomorrow. Got it? So thank you so much, have a nice day.